शांति। सहनशीलता एक बहुत सुंदर वैल्यू है, गुण है, पर सहन करते करते इस गुण को जितना यूज करते हैं, इस गुण को जितना अप्लाई करते हैं, तो ये एक सहन शक्ति बन जाती है। अर्थात जो चीज अधिक से अधिक संचित होती जाती है, एक समय पर आकर वो एक बहुत बड़े सोर्स का काम करती है और वो एक पावर क्रिएट कर देती है। तो इस प्रकार सहन शक्ति के हम शास्त्रों में, किताबों में बहुत सारी बातें अब तक सुनते पढ़ते आए हैं। तो सहन करने के पीछे कुछ बातें काम करती हैं। सहन कब किया जाता है, सहन क्यों करें, क्या सहन करना जरूरी है? आज का जमाना जहाँ है, लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दो, और ऐसे समय पर कोई सहन करने की बातें कही तो कुछ लोगों को कुछ अजीब सा लगता है। परंतु अगर हम अपनी रियल वैल्यू समझें तो व्यक्ति की वैल्यू ही तभी है जिस व्यक्ति में सहनशीलता की कमी होती है। जल्दी जल्दी आवेश में आते हैं, रिएक्ट बहुत करते हैं, तो उनकी वैल्यू तो वैसे ही खत्म हो जाती है। घर में ऐसे माँ बाप जो बहुत अधिक क्रोध करते, तो बच्चों के आगे भी उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जो एक के बाद एक हम अपनी वैल्यूज धीरे 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 कलयुग में आते आते खत्म करते गए, क्योंकि हम दूसरों को देखते गए कि दूसरा ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूं। तो यहाँ हमें सबसे पहले इस बात को समझना है कि मुझे स्वयं की वैल्यू स्वयं बढ़ानी है, तो मुझे सहन करना है, क्योंकि मेरे अंदर सहन शक्ति है। कई बार लोग एक बात कहते हैं कि कोई हद होती है, हद अर्थात सीमा। हम जब कोई भी कार्य या किसी ने कुछ कहा, मैंने एक बार सुन लिया, मैंने 2 बार सुन लिया, और तीसरी या चौथी बार व्यक्ति रिएक्ट करके कहता है हद होती है। सोचने की बात है, हद किसने बनाई है? अगर मैं 3 बार सुन सकती हूँ तो मैं चौथी बार भी सुन सकती हूँ। हमें पता है ये हमसे बड़े हैं या ये हमसे छोटे हैं। कोई भी सिचुएशन को पहले समझना है, और जब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 3 बार सुन सकते हैं, 4 बार सुन सकते हैं। तो एक बार तो किसी ने आके हमें कहा कि मैंने चुप रहना है, मैंने शांत रहना है, मैंने सीखना शुरू किया और मैंने 10 बार सहन किया। अब वो माता जी अपने किसी बहू की बात बता रही है। जब उन्हें यह समझाया गया पहले दिन से ही कि आपको शांत रहना है, आप शांत रहते जाइए, धीरे धीरे सब परिवर्तन होने लग जाएंगे, और उसको इसका रिजल्ट अच्छा मिला पहले दिन। तो इस रिजल्ट के अनुसार उसने रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया। मगर 10वें दिन उसका चेहरा बुझा हुआ सा था, मूड ऑफ सा था। उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो कहने लगी बस बहन जी, बस मैं सहन कर रही हूँ या मैं परिवर्तन हो रही हूँ, वो मेरी बहू तो वैसी की वैसी है, आखिर वो तो नहीं चेंज हो रही ना। तो ऐसा कहते हुए तो वो सब बताने लगे, एक के बाद एक के बाद एक किस्से। उसने ये कहा तो भी मैं शांत थी, उसने वो कहा तो भी मैं शांत थी। तो उसने टिप्स पे गिनवा दिए पिछले 8-10 दिनों की बातें, जिस वक्त वो चुप रही थी वो बातें उसकी टिप्स पर थी, उसे याद थी, उसने ये किया था, उसने वो किया था। हमने उनसे एक बात कही बहुत विनम्रता से कि माता जी देखिए, सहन आप इसे कह रही हो कि मैंने सहन किया, मैंने सहन किया। असल में सहन तो अभी तक आपने किया ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आप उनकी सब बातों को रिकॉल्ड कर रहे थे, याद रख रहे थे। तो इसी कारण से वो सारी बातें जब आपके अंदर रिकॉल्ड होती गई, इट मीन्स आप उसे माफ नहीं कर रहे। तो सहन करना क्या है? क्षमा कर देना, माफ कर देना। और ये कहाँ होता है, उसके लिए हम 3 बातें लेंगे। सबसे पहली बात, लव। जहाँ प्यार होता है उसकी बात सहन करना आसान होती है।
जहाँ बहुत बहुत स्नेह का लेवल बहुत अच्छा है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, तो हमें उसकी कोई बात बुरी ही नहीं लगती। हम कहते हैं कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, नथिंग, हर बात में हम कहते थे कोई बात नहीं। और जहाँ ट्यूनिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, जहाँ प्यार का लेवल मैच नहीं करता है, तो वहां हम कहते बात ही ऐसी थी, बात ही बहुत बड़ी है। तो जब जब हम ऐसी बातें करते हैं कि बात बड़ी है, बात छोटी है, असल में देखा जाए तो बातों का साइज नहीं होता, सिर्फ हमारा प्यार का लेवल कम है या ज्यादा है। और यहाँ हम राजयोग में सीखते हैं कि परमात्मा से हम बहुत प्यार करते हैं, मेरा भगवान से बहुत प्यार है। तो ये भी समझने की बात है, जिससे प्यार है उसका प्यार किससे है। भगवान को ये सारी दुनिया प्यारी है, भगवान को अपना एक एक बच्चा प्यारा है। तो जब उसे अपना हर बच्चा प्यारा है और मैं कहती हूँ मुझे भगवान से बहुत प्यार है, तो इसका मतलब मुझे उसके हर बच्चे से भी प्यार होना चाहिए। इसे सही और सच्चा प्यार कहेंगे। नहीं तो हम कह रहे हैं उससे प्यार है, पर प्यारे को जो प्यारा है वो मुझको भी प्यारा है। तो इस प्रकार राजयोग सीखते सीखते परमात्मा से प्यार माना, उसकी तमाम कायनात से, उसकी सारी रचना से प्यार, और ऐसा करते करते ऑटोमेटिकली सबके साथ ट्यूनिंग थोड़ा सेम करना शुरू की, अच्छी होने लगी, तो सहन करना आ गया, क्रोध कम होता गया। दूसरी बात, प्यार जहाँ पर अधिक होता है, जैसे माँ का बच्चे से प्यार है, वो अपने बच्चे के लिए सारी रात जाग लेती है कि आज बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, आज तो उसको बुखार था। आप सोचिए उसकी सारी रात ठंडी पट्टी की और उसको सुबह तक बुखार उतर गया, नॉर्मल हो गया। उस माँ के चेहरे पर जो सुकून, जो शांति, जो खुशी होती है, वो देखने लायक होती है। एक बार भी वो माँ ये नहीं कहती मैं तो सारी रात सोई नहीं हूँ या इसके कारण नहीं सोई, ये नहीं कहेंगे। उससे पूछा जाता है कैसा है बच्चा, बड़ी मुस्कुरा के बड़ी खुशी से कहती है हाँ अब ठीक है, बहुत अच्छा है, बुखार उतर गया। आप सोचिए उसको कितना सुकून मिला है सारी रात जाग कर। क्या वो किसी पड़ोसी के बच्चे के लिए जाग सकती थी? अपना बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो जहां प्यार का लेवल अधिक है उसके लिए सहन किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है, वो जिम्मेवारी भी सहन करना सिखा देती है। जब तक हम जिम्मेवार नहीं होते हैं तो हम सोचते हैं हम क्यों सुने, पर जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगी, कोई सीट मिली, कोई ऐसा स्थान मिला जहां आप जिम्मेवार हैं, तो ऑटोमेटिकली आप बड़ों की, छोटों की, सबकी सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि सबके समझने भी है और सबको समझाना भी है, क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं तो बहुत इजी हो गया समझाना और समझना। जब अपनी जिम्मेवारी समझने लगे तो जिम्मेवारी भी सहन करना सिखा देती है। एक लड़की से माँ बनते ही सहन शक्ति कितनी बढ़ जाती है। अब उसको परिवार, बच्चे सब दिखाई देने लग जाते हैं और बहुत सारी चीजें सहन करना सीख जाती है, क्योंकि उसको फैमिली को चलाना है, सेट करना है, सेट होना है। सहन शक्ति आ गई। तीसरी बात है नो अदर वे। जब कोई चारा नहीं होता वहां भी तो हम सहन कर ही लेते हैं। अब हमें पता है अब कोई चारा नहीं है, अब गर्मी बहुत पड़ गई, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो क्या करते हैं, घर में एसी चला लो। आपकी गाड़ी में एसी है। अब जो व्यक्ति सारा दिन एसी में बैठता है, एसी गाड़ी में ही जाता है, ऑफिस में भी एसी है, आप देखिए क्या वो सब्जी मंडी जाकर सब्जी नहीं लेते? वो खुद जाकर सब्जी लेना पसंद करते हैं। सप्ताह में एक ही बार सब्जी मंडी लग रही है, वहां पर जा रहे हैं वो। जून का महीना है, 47-48 डिग्री टेम्परेचर है, परंतु आप सोचिए उस सब्जी मंडी में एसी नहीं लगे हुए, पर फिर भी वो 1 घंटा क्यों सब्जियां ले रहे हैं? नो अदर वे, कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसको पता है इससे सस्ती, इतनी रीजनेबल और इतनी फ्रेश सब्जियां
और कहीं नहीं मिलेगी। तो इससे सहन करना आ जाता है। जहाँ कोई चारा नहीं है वहां भी व्यक्ति सहन करता है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जहाँ व्यक्ति के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं, करना ही है। तो राजयोग में सहनशीलता पर एक बात सीख ली है कि खुश होकर कार्य तो करना ही है। तो दो ऑप्शन होते हैं, रोकर या हंसकर। तो यहाँ एक ही ऑप्शन चूज करना है हमें, कार्य करना ही है तो हंसकर करना है। तो सहन शक्ति बढ़ जाती है। आप देखिए, जब अपनी स्थिति स्वमान अच्छा है तब भी सहन करना आ जाता है। एक बार एक शेर, जब वो शेर जाता है अपने सर्कस से भाग निकलता है, उसमें बहुत लंबे समय सर्कस में पड़ा था, मरियल सा शेर था। परंतु जब वो शेर जाता है और एक भागते 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 जंगल में पहुंचता है, तो जाकर उसने देखा कि वहां पर सारे के सारे जानवर जीव इधर उधर भागने लगे। वो हैरान हो गया, सर्कस में देख के तो उसको देखकर कोई नहीं डरता था, ये सारे के सारे इधर उधर भाग क्यों रहे हैं। उसने एक खरगोश को पकड़ा। तो खरगोश ने तो हाथ जोड़ लिए, ये हुजूर माफ कर दो। कहते माफ कर दो किस बात के लिए? कहते बस मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे जाने दो। कहते अच्छा जाने दूंगा, पर एक बात बता, तुम भाग क्यों रहा था? तो कहते भाग रहा था, आप जंगल के राजा हो? कहते अच्छा जंगल का राजा हो। अब उसको समझ नहीं आया, अच्छा यहाँ जंगल का राजा भी होता है और मैं ही हूँ, ये उसे आज तक मालूम नहीं था। तो जब जब वो आगे गया, उसने ऐसे 2-3 जानवरों को और पकड़ा, छोटे छोटे जीवों को पकड़ के, और उन्होंने इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातें कही। शेर को बड़ी खुशी हुई। अब शेर समझने लगा, अच्छा। फिर अब वो आराम से चलने लगा। अब तक वो भाग रहा था क्योंकि खुद डरा हुआ था। तो आगे गया, एक हाथी गन्ना चूस रहा था। हाथी को गन्ना, जंगली हाथी था, बहुत तगड़ा था। अब जाकर उसने उसको टक्कर मारी और जोर से कहा, बता मैं कौन? हाथी आराम से गन्ना चूसता रहा। तो जब फिर उसने गुर्राया शेर, फिर गरज कर पूछा, बता मैं कौन? हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। हाथी मस्त था। जब तीसरी बार जो उसने टक्कर मार के फिर बोला, हाथी ने गन्ना छोड़ा, उसको सूंड में पकड़ के लपेट के पटक कर मारा उसने दोबारा जमीन पर उस शेर को। बहुत मरियल सा शेर था। शेर बेचारा मिट्टी झाड़ता हुआ उठा, कहता यार नाराज क्यों होता है? अब तेरे को नहीं पता तो मुझसे पूछ ले, तू जंगल का राजा है। अर्थात सिर्फ लोग हमें कह रहे हैं, सिर्फ इससे बात नहीं बनती। क्या मैं खुद को खुद समझता हूँ? जब व्यक्ति का स्वमान पक्का हो जाता है कि मुझ में सहन शक्ति है, तो वह अपनी सहनशीलता को प्रयोग करता है। जब मैं अंदर समझूं कि मैं आत्मा राजा हूं, तो सहन करना आ जाता है। तो इसलिए हाथी के लिए एग्जाम्पल फिक्स है कि कुत्ते भौंकते हैं, हाथी झूमते हैं। यानी उसके पीछे आगे कितने भी बोलने वाले हों, परंतु वो अपनी उसकी मस्त चाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। गली में हाथी आते थे, गली के 10 कुत्ते, आसपास की गलियों के भी 8-10 कुत्ते इकट्ठे हो जाते, उस हाथी के चारों ओर वो भौंक रहे हैं, हाथी मस्त चाल चलता रहता है। अर्थात उन सब के बोलने का उस पर कोई असर नहीं। क्यों? हाथी जानता है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस इसी प्रकार लोग क्या कह रहे हैं, मेरे लिए क्या बोलते हैं, इन सब बातों का असर मुझ पर नहीं होना चाहिए। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ, तो ऑटोमेटिकली किसी का बोलना भी सुनना आ जाता है। वो क्या कह रहे हैं आराम से शांति से सुनते जाइए, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है मैं क्या हूँ और मेरे साथ कौन है। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी को अपने साथ रखेंगे और सहन करना बहुत आसान हो जाएगा।
ओम शांति।